हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मैं रोहित कुमार, आप सभी का मिस्टर जे में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि आखिर हेमंत सोरेन ईडी के जांच से क्यों भाग रहे हैं। आखिर क्यों हेमंत सोरेन बार बार ईडी के समन से भागने की चाहत रखते हैं। आज आपको बताएंगे कि जो हेमंत सोरेन मंच के ऊपर चढ़ के बताते कि मेरे ऊपर ईडी की जबरदस्ती चार्जशीट दायर है, बार बार हमसे पूछताछ करना चाहती है। आखिर क्यों ईडी हेमंत सोरेन के पीछे पड़ी है। आज आपको सारे सबूतों के साथ बताएंगे कि आखिर हेमंत सोरेन के पीछे ईडी क्यों पड़ी है। आज आपको बताएंगे कि आखिर जो ईडी हमेशा सभी के ऊपर जांच करती है, आज हेमंत सोरेन के ऊपर पड़ी थी। आज आपको बताएंगे कि हेमंत सोरेन के ऊपर जांच क्यों बैठा हुआ है। हेमंत सोरेन आखिर क्यों चाहते हैं कि हमसे ईडी पूछताछ ना करे। हेमंत सोरेन एक बार नहीं कई बार जाके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाके याचिका दायर की है कि मुझे बचा लीजिए, मुझे ईडी से पूछताछ के लिए जाना ना पड़े। आज आपको ये भी बताएंगे कि ईडी के सामने हेमंत सोरेन पेश क्यों नहीं हो रहे। आखिर क्यों जनता का पैसा बार बार वकीलों के ऊपर खर्च करती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि रांची में जो जमीन है उसे घोटाले को लेकर ईडी पूछताछ कर रही है। बालू को लेकर और जितने सारे जो जॉब है, मनरेगा है, ऐसे कई सारे घोटाले हैं जिसके ऊपर ईडी हेमंत सोरेन के ऊपर पूछताछ कर रही है। तो जानना चाहती है कि आखिर बालू का जो पैसा आता है वो जाता कहाँ है, जमीन का जो पैसा है, जो हेरत के लिए वो किसने किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो ईडी है ना, वो चाहती है कि हेमंत सोरेन मुझे सहयोग करे, लेकिन ये चाहते ही नहीं कि मैं उनके साथ जाऊं। बार बार वकील का खेल खेलते हैं, बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ वहाँ जाने की फेरा में रहते हैं। अभी तक एक बार भी हेमंत सोरेन जी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। दोस्तों, आप समझिए, अगर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे तो जनता को क्या लगेगा, वो आखिर कोई ना कोई गलत काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ईडी के सामने पेश नहीं होते तो फिर आखिर कारण क्या है। आखिर हेमंत सोरेन डरते किससे। अगर ईडी से अगर नहीं डरते हेमंत सोरेन तो किससे डरते हैं। हेमंत सोरेन को डर किससे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है 2024 के चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन बहुत टेंशन में। उनको पता है कि ईडी के सामने पेश हुए तो मुझे गिरफ्तारी करने से कोई नहीं बचा सकता, मुझे गिरफ्तार होने से कोई नहीं बचा सकता। और सबसे बड़ी बात है कि ईडी एक बार नहीं 5 बार समन दे चुकी है। 5 बार में एक बार भी ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए। दोस्तों, सबसे सोचने वाली बात यह है कि 5 बार समन देने के बाद भी आखिर हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे। आखिर हेमंत सोरेन को किस चीज का डर है। अगर हेमंत सोरेन कुछ गलत किया नहीं है तो ईडी के सामने में जाने में क्या दिक्कत है। अपने आप को जाहिर हो कि मैंने कुछ नहीं किया है, जो सवाल पूछती है उसका जवाब दे दे हेमंत सोरेन, जनता को विश्वास हो जाएगा। लेकिन नहीं, कपिल सिब्बल जैसे वकीलों के साथ मिले और वो हमेशा चाहते हैं कि हम कपिल सिब्बल के साथ मिलकर ऐसे ऐसे वकील हायर किया, आप सोच नहीं सकते। 1 रुपया नहीं, करोड़ों रुपया देकर कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को रखते हैं और आगे पीछे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट, यहाँ वहाँ जाते, लेकिन एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। और हमेशा वो एक बार नहीं 5 बार जाते, 10 बार जाते, लेकिन ईडी के सामने पेश होने के लिए बस टाइम नहीं है। अब दोस्तों, आपको सोचना है कि आखिर हेमंत सोरेन किससे डरते। अगर उन्होंने कुछ किया नहीं है तो आखिर क्यों बार बार ईडी के समझ से बचते। दोस्तों, आज के इतना ही। नमस्कार। तब तक के लिए आप अपना प्रचार खा रखिए। जय जय भारत, वंदे मातरम। जुड़ेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आखिर हेमंत सोरेन ईडी के जांच से क्यों बच रहे हैं। अगर उन्होंने कोई भी घोटाला नहीं किया, जैसे मनरेगा घोटाला, बालू घोटाला, जमीन घोटाला, ऐसे कोई सारा घोटाला उन्होंने नहीं किया है तो ईडी के सामने जाने में क्या डर है। अगर मैंने आपने कुछ नहीं किया तो हम लोग जाते, पुलिस थाने जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होते हुए भी ईडी के सामने जा नहीं रहे। अगर किस चीज का डर है हेमंत सोरेन जी, आप जवाब में मुझे कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।